सो गाइस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में क्वार्टर वन के नंबर्स के बाद से छोटी मोटी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन ये रिकवरी छोटी मोटी इसलिए है क्योंकि जो गिरावट है ना, उसके बाद इस रिकवरी में इन्वेस्टर्स अभी भी परेशान है और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स एक टर्न अराउंड स्टोरी समझ रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। लेकिन क्या यहां पर कहानी है, इस पर मैं आपके साथ फ्यूचर दे चुका हूं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का। यानी कि अगर आप मेरे चैनल पर जाके देखोगे आपको एक वीडियो मिल जाएगा वोडाफोन आइडिया फ्यूचर कि क्या चीजें हमें चाहिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में ताकि एक लंबी टर्न अराउंड स्टोरी फाइनेंशियल ईयर 26 के आगे तक बन सके। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए क्या क्या जरूरतें हैं कंपनी को, खुद हमारी जरूरत तो भैया बहुत है, एक इन्वेस्टर्स को बहुत चीजों की जरूरत होती है एक टर्न अराउंड स्टोरी में कि भैया अब तो आसमान छू लिया, बस इतना ही सपना। लेकिन कंपनी को काम करने के लिए क्या चीजें चाहिए आपको उस वीडियो के अंदर सब मिल जाएगा। बट चिंता मत करो, इस वीडियो में भी आपको काफी ग्लिम्स और डिटेल्स उसी वीडियो की मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर 3 रीजन बता रहे हैं कि क्यों वोडाफोन आइडिया में ये रिकवरी देखने को मिली है। और अगर आप समझोगे ना इस रिकवरी को, पिछले हफ्ते के लास्ट सेशन में जहां पर फॉल बना था 660 ब्रेकडाउन हो गया था ना पिछले हफ्ते, तो वो जो फॉल बना था उसके बाद जो ये रिकवरी है ये एक डिलेड रिकवरी है। क्योंकि एक तरफ क्वार्टर वन के नंबर्स आए हमारे पास में, उसके पहले ही हम 660 के नीचे डिप लगा चुके थे, तो इसीलिए ये एक डिलेड रिकवरी है। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स का 3 रीजन यहां पर है कि क्यों आपको 9% तक की रिकवरी दिखी यहां पर। पहला रीजन आता है आपका इंप्रूव्ड आरपीयू। बिल्कुल भैया, क्वार्टर वन के प्री एनालिसिस जब हम चैनल पर ले रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तब हमारा सबसे मेजर मोटिव यही था कि कंपनी का आरपीयू में इंप्रूवमेंट आना जरूरी है। फिर चाहे कंपनी का रेवेन्यू यहां पर लॉसेस जैसे मर्जी देखने को मिले, सबसे ज्यादा जरूरत आरपीयू की है। रीजन कि मार्केट एक्सपर्ट्स भी आरपीयू को सबसे ज्यादा क्या देते हैं, प्रेशर देते हैं, कंपनी का आरपीयू बढ़ना चाहिए। आपने देखे हुए कई सारे रिपोर्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस भी करी है आरपीयू पे। तो जो एस्टिमेट्स थे ना मार्केट एक्सपर्ट्स के आरपीयू को लेकर के, उसको ब्रेकआउट किया है वोडाफोन आइडिया के आरपीयू ने, जो कि एक अच्छी बात रही। तो पहला रीजन अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स। दूसरा, रिड्यूस्ड कस्टमर लॉसेस, यानी कि आपने देखा यहां पर कि कंपनी का जो पोस्ट पेड सब्सक्राइबर बेस है वो कम हुआ है। मतलब कि वहां पर जो कमी आ रही थी लंबे टाइम से, वो कमी अब यहां पर रुकी है, वो कमी अब यहां पर कम हुई है। यानी कि सब्सक्राइबर बेस पोस्ट पेड के अंदर कंपनी का काफी हद तक अब स्टेबल है, वहां धीरे धीरे इंक्रीमेंट होता देखने को मिल रहा है, ये एक पॉजिटिव साइन। दूसरा, कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज। तो ये 3 रीजन अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स, जिसमें मैं मानता हूं यार सिर्फ और सिर्फ एक आरपीयू एक बड़ा रीजन है। सेकंड बड़ा रीजन जो आता है वो सब्सक्राइबर बेस है। उसके अलावा और कोई बड़ा रीजन नहीं है कि क्यों वोडाफोन आइडिया में 9% की रिकवरी देखने को मिली है। ये 2 रीजन है। और क्वार्टर वन से या फिर कोई भी क्वार्टर वोडाफोन आइडिया का आता है तो डिमांड यही रहती है। लेकिन भैया ये रिकवरी इन रिजल्ट्स पर क्या सस्टेन होगी ये समझना जरूरी है। तभी मैंने आपके साथ वीडियो की शुरुआत में ही बोला, अगर आप एक टर्न अराउंड स्टोरी देख रहे हो तो भैया आपको क्या चाहिए होगा, एक बार यहां आते हैं। आपको चाहिए होगा एजीआर पर पक्का रिलीफ, पक्का रिलीफ, बैंक गारंटी, फंड रेज। भैया ये 3 एसेंशियल एसेंस है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के। अगर आप यहां पर टर्न अराउंड स्टोरी देख रहे हो, एजीआर पर रिलीफ ऐसा नहीं कि भैया चलो थोड़ा टाइम दे दिया, ले लो यार थोड़ा टाइम, वो टाइम तो कंपनी को मिल चुका है पहले से, वो टाइम तो कंपनी को लगातार मिल ही रहा है इतने लंबे टाइम से। अगर ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है कि थोड़ा सा समय मिल जाए वोडाफोन आइडिया को, एजीआर की छोटी छोटी जो पेमेंट्स होती है वो डिले या फिर उनको पे करने में थोड़ा सा समय मिल जाए, तो ये समय तो कंपनी को इतना टाइम से मिल ही रहा है। तो ये रिलीफ नहीं है। रिलीफ जैसे कि इक्विटी कन्वर्जन अभी रिसेंटली हुआ, ऑल्दो सरकार इस पर कह चुकी है कि भैया आप इक्विटी कन्वर्जन नहीं करेंगे, लेकिन रिलीफ अगर मिले तो वो बड़ा मिले। दूसरा आता है बैंक गारंटी, जो कि कहीं ना कहीं रुकी हुई है सरकार के ऊपर ही कि भैया अगर सरकार आगे क्या जवाब देती है एजीआर पर, उसके आगे हम देंगे बैंक गारंटी, यानी कि बैंक लोन्स देगी या फिर फंड्स देगी जो भी वोडाफोन आइडिया मांग रहा है बैंक से। दूसरा आता है बैंक गारंटी, यहाँ पर लोन्स अगर बैंक से नहीं मिलते तो वोडाफोन आइडिया नॉन बैंकिंग सेक्टर से भी लोन्स उठाने की बात कर रहा है, फंड्स उठाने की बात कर रहा है। ये रिपोर्ट मैंने आपके साथ कल के दिन डिस्कस कर दी थी और वो फंड रेज के अंदर आ जाता है। तो इन तीनों चीजों पर अगर पुख्ता डिसीजन आता है ना, आप कहते हो कि भैया स्टैंप लग गई, ठप्पा लग गया भैया अब तो कुछ बुरा नहीं होने वाला, तब आप कहते हो कि भैया अब एक टर्न अराउंड स्टोरी मिलेगी। क्योंकि कोई भी कंपनी में जब आप काम करते हो ना, आपको सबसे ज्यादा जरूरत यही होती है कि वो कंपनी
क्या फ्यूचर के लिए रेडी कर रही है अपने आप को। आपको रेडी करना वो नहीं चाहिए भैया कंपनी को आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो या नहीं, उससे कंपनी को मतलब नहीं है एक एक बंदे से। कंपनी रेडी है या नहीं उससे आपको मतलब है। तो ये एक बड़ा छोटी सी थिन लाइन आती है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, जिसको समझना जरूरी होता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। शॉर्ट टर्म के अंदर तो भैया शॉर्टर्स, जैसे मैं आपके साथ कई बार कहता हूं, वोडाफोन आइडिया में शॉर्टर्स एक्टिव मिलते रहेंगे, बार बार छोटी मोटी रैली के अंदर एग्जिट हो जाएंगे और लॉन्ग टर्म वहीं बैठे रह जाएंगे, बार बार फॉल में आ जाएंगे। तो ये चीजें अपार्ट फ्रॉम दिस, मार्केट एक्सपर्ट्स ने अपना टारगेट यहां पर कट किए, ये मैंने आपके साथ कल के दिन डिस्कस कर दिया था, जो कि बड़ा कंसर्न नहीं है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। मार्केट एक्सपर्ट्स बार बार पलटी मार रहे हैं। देखो यहाँ पे आपको याद है जब स्टॉक का प्राइस 19 रुपए 18 पैसे पे गया था, मार्केट एक्सपर्ट 23 रुपए की गुहार लगा रहे थे, नहीं हुआ भैया। फिर कर दिया चलो जी, फिर शेयर का प्राइस गिर गया 10 रुपए के नीचे, फिर कर दिया उन्होंने 13 का टारगेट, चलो जी 13 तो आ जाएगा, नहीं आया। फिर गिर गया भैया 8 के नीचे, फिर कर दिया उन्होंने 12 का टारगेट, 12 तो आ ही जाएगा, नहीं आया। तो भैया इनका तो ऐसे ही भैया जी, जब मन करे वहां अपनी कटोरी पलट देते हैं। बाकी देखो तभी मैं आपको कहता हूं डिसीजन हमेशा अच्छी रिसर्च करके लो, कभी भी ऐसे आलतू फालतू के डिसीजन मत लेना, वरना दिक्कतें हो जाती हैं। अब वोडाफोन आइडिया का जो मेजर कंसर्न और जो दिमाग अभी वोडाफोन आइडिया के चल रहा है वो मेजरली 5G पर ही चल रहा है, जहां पर पिछले कुछ महीनों के अंदर वोडाफोन आइडिया ने 23 सिटीज के अंदर 5G लॉन्चिंग करी है, जिसमें जयपुर, कोलकाता, लखनऊ और भी बहुत सारी सिटीज आ जाती है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। तो ये एक बड़े स्टेप है वोडाफोन आइडिया के लिए अगस्त की डेडलाइन के अंदर। इसके अलावा सितंबर में स्पेक्ट्रम की डेडलाइन वोडाफोन आइडिया की खत्म हो रही है। एक जो चीज यहां पर हुई है, अब थोड़ी बहुत रैली यहां पर रिकवरी बननी शुरू होती है वोडाफोन आइडिया में, तो आपको वॉल्यूम्स काफी हाई देखने को मिलते हैं। तो पिछले 2-3 सेशन में आपका वॉल्यूम यहां पर बढ़ा है, डिलीवरी लेकिन स्टिल कल भी 19% की आई थी मात्र, जो कि स्टिल कम है। तो हमें डिलीवरीज यहां पर ज्यादा चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस अभी मिड सेशन के अंदर 35.32% की डिलीवरी है, 6 करोड़ 69 लाख इस समय सेल पर है और 4 करोड़ 27 लाख इस समय बाय पर है। तो सेल क्वांटिटी यहां पर धीरे धीरे बढ़ रही है। और अगर आप चार्ट पर आओगे, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। अगर आप यहां पर देखोगे, आपको पता है 660 पुराना बेस चल रहा है, डिले रिकवरी इसलिए थी क्योंकि 660 पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो चुका था। वहां पर 690 का आपका रेजिस्टेंस जोन है, ये पुराने लेवल से कुछ नया नहीं है। यहां पर 690 660 आपको पता ही है, 690 अगर सस्टेन करता है तो 720, बट सस्टेन करता नजर नहीं आ रहा क्योंकि ऊपर की टेल काफी लंबी खिंच गई है, जो कि सेल को इंडिकेट करती है। अब यहां पर देखो, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है आपका आज के दिन का। आपको यहां नजर आ रहा है कि भैया 690 जो कि आपका रेजिस्टेंस है, जो हम इतने लंबे समय से पिछले 8-10 महीनों से डिस्कस कर रहे हैं, यहां पर आते ही आपकी ऊपर की टेल लंबी खिंच गई, जो कि सेल को इंडिकेट कर रही है। यानी कि 690 आपका अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट में आओगे, यहां पे आपका 660 टिकना जितना जरूरी है उतना जरूरी है 690 का ब्रेकआउट। अदरवाइज जो आपका भी डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न यहां पर एलिमिनेट हुआ ना वापस 660 पर आकर के, वो कहीं ना कहीं बन सकता है। तो हमें चाहिए 660 और 690 के बीच में टिका रहे, यहां से फॉल बनने की गुंजाइश अभी नजर नहीं आनी चाहिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। बाकी आपका अपने ओपिनियन है, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में। आज के बाकी की वीडियो देखना मत भूलना। बीएसएल लिमिटेड, एंजल वन, सीडीएसएल, टाटा स्टील और जेपी पावर और बहुत सी वीडियोस आज के दिन दे दी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।